हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास और एक छोटा सा संदेश आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं प्यारों कि इन दिनों में हमारे संसार में जहाँ पर हम रहते हैं क्या हो रहा है। बहुत कुछ बातें जो है, बहुत कुछ घटनाएं जो है हो रही हैं और उसका असर जो है, प्रभाव जो है हमारे देश में भी देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली का मौसम यदि बिगड़ता है तो पूरे भारत देश में उसका प्रभाव जो है, असर जो है देखने को मिलता है ना। वैसे ही इन दिनों में हमारे भारत देश में भी बहुत सारी समस्या और उथल पुथल है और बहुत सारी घटनाएं हैं, अफरा तफरी है, अशांति है। उसका जो है असर जो है, प्रभाव जो है हम देख रहे हैं और हम सब जानते हैं कि इन दिनों में इज़राइल, ईरान, अमेरिका, इन देशों में क्या हो रहा है और उसका प्रभाव, असर है ना हमारे भारत देश में देखने को मिल रहा है। और जब लोगों को पता चलता है कि ये सब हो रहा है या होने वाला है तो लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ही विचलित हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। और इन दिनों में हम देखते हैं कि बाहर कंट्री में जो हो रहा है वो बातें है ना, वो घटनाएं और उसका असर और प्रभाव भारत में रहने वाले हर एक परिवार के बीच में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि इन दिनों में पहले हमको सिलेंडर जब हम बुक करते थे अगले दिन घर पहुंच जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। अभी आपको 25 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा है ना। आप यदि ऑफिस जाएंगे तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर कंट्री में कुछ हो रहा है, उसका असर हम अपने देश में, अपने राज्य में, यहाँ तक कि हमारे परिवार में, किचन तक उसका असर है ना। परंतु हमको क्या करना चाहिए ऐसे समय में? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्यारों, है ना। और मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं उन देशों के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर भी चाहता है ना। परमेश्वर भी चाहता है कि हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। जैसे अभी प्रभु के दास कह रहे थे कि यरूशलेम की शांति के लिए वरदान मांगो, प्रार्थना करो, है ना। परमेश्वर ने भी अब्राहम को जब बुलाया तो उसने भी कहा कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, है ना। तो कुछ कलीसियाएं हैं जो बराबर, है ना, बराबर वो इज़राइल देश को भूलते नहीं हैं। वो अपनी प्रार्थना में, और मैं देखा हूं कि उनके उस कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे भी जब भी प्रार्थना करते हैं तो बराबर इज़राइल देश और इज़राइल देश के 12 गोत्रों का नाम उनको मालूम है और वो लोग वो नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में पता नहीं कितने लोगों को, है ना, वो 12 गोत्रों का नाम मालूम होगा, नहीं पता। और कितने लोग इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करते होंगे ये भी नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करना है प्यारो। जो उसे आशीष देगा, है ना, वो आशीष पाएगा। तो कई बार बहुत सारी बातें जो है इस संसार में हो रही हैं। मैं आप लोगों का ध्यान एक व्यक्ति की ओर ले जाना चाहता हूं
और हमारे देश में ही नहीं परंतु हमारे राज्य में, है ना, हमारे राज्य में भी बहुत सारी ऐसी बातें हो रही प्यारो, और कभी कभी पता चलता है, कभी कभी पता नहीं चलता है। और जब पता चलता है तब लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे दानियल उसका 6वां अध्याय और उसका 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। है ना। कितनों को मालूम है कि हमारे राज्य में एक नया कानून बन गया है? कितनों को मालूम है? हमें से बहुत लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग पता नहीं कौन से राज्य में रहते हैं, है ना, कौन से शहर में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, मेरे को नहीं पता है। कभी कभी हम लोग पेपर को भी पढ़ लिया करें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें, तभी पता चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है। और इसीलिए हम लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते, उसका कारण यह है कि हमको मालूम नहीं है, बहुत सारी बातें हमको मालूम नहीं है। वर्तमान समय में हम एक ऐसे परिस्थिति में जी रहे हैं प्यारो, जहां पर हमारे आसपास बहुत सारी बातें हो रही हैं और वो अंदर अंदर हो रही हैं। कभी पता चलता है, कभी पता नहीं चलता है ना। लेकिन परमेश्वर है जो उन बातों को प्रकट कर देता है कि क्या क्या हो रहा है। और कई बार तो प्रभु के लोगों के विरोध में बहुत कुछ योजनाएं, युक्तियां, षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और उन सारी बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। दानियल की इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, उसका 6वां अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो दानियल के विरोध में एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है ना, दानियल को नहीं मालूम, लेकिन जब उसको पता चलता है ना। और देखिए यहां पर क्या हमने पढ़ा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है ना। कौन सा पत्र है, किसने हस्ताक्षर किया है? 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। एक राजा है ना, एक पत्र में एक राजा यदि साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, तो समझो वो मान्य हो गया, उसको और कोई बदल नहीं सकता। और ऐसे ही हमारे राज्य में भी वर्तमान में हुआ है। तो हस्ताक्षर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारो। एक राजा ने हस्ताक्षर किया है, एक आज्ञा पत्र में हस्ताक्षर किया गया है। और जब दानियल को मालूम हुआ, तो हम क्या पढ़ते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखिए है ना, इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दानियल को उस जब एक ऐसे देश में है जो गुलाम में है दानियल, परंतु वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है प्यारो। परंतु यदि हम उसके
1 से लेकर 2-3 पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर दिया है कि दानियल जो है एक ऐसा व्यक्ति है, लिखा है उसमें एक अध्यक्ष है। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। तो दानियल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है प्यारो, एक पद है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक अधिकार है इसके पास। वो डायरेक्ट राजा से जाकर बात कर सकता है, पावर है उसके पास, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उसके पास एक पावर है और वो जा सकता है राजा के पास, उस कानून को बदल भी सकता है, उस आज्ञा पत्र को बदल भी सकता है उसके पास पावर। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहां पर उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। पर क्या किया हम यहां पर हमने पढ़ा। जब उसको पता चला कि एक राजा जो है, लोगों ने एक आज्ञा पत्र निकाला है और उसमें राजा भी साइन कर दिया है, तो हम पढ़ते हैं वो डरा नहीं, विचलित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, घबराया नहीं, नहीं राजा के पास गया। चाहता तो जा सकता था, लेकिन उसने जो किया वर्तमान परिस्थिति में आज हमको भी करना है प्यारो। हम जानते हैं कि बहुत कुछ हो गया है, लोगों को जो करना था करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन दानियल के समान हमको भी उस महान परमेश्वर के पास जाना। जैसे यहां पर लिखा है कि वो अपनी रीति के अनुसार, उसकी एक रीति थी प्यारो, वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना, है ना। ये उसकी रीति थी, ये उसका नियम था प्यारो, ये उसके दिनचर्या था। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे प्यारो। इस संसार में भी, हमारे आसपास में भी, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे विरोध में बहुत कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, और उन बातों को जब हम जानते हैं प्यारो, कई बार डर तो लगता है, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं प्यारो, उस महान परमेश्वर के पास जाएं जिसके पास हमारी हर समस्या का समाधान है। इस किताब को जब हम पढ़ते तो यहां पर 3 अध्याय में भी हम देखते हैं कि जब इन लोगों को भी मालूम है ना, सदरक मेशक अबेदनगो को, कि उनके साथ क्या होने वाला है, और ये लोग भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे प्यारो, उनको मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है। दानियल को पता चला कि उसके साथ भी क्या होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी आज्ञा, और आज्ञा क्या है कि यदि कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा या उस नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई गई उस मूर्ति की पूजा नहीं करेगा तो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। यदि कोई दारा राजा से विनती नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, तो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। यह है आज्ञा, और उसमें राजा का हस्ताक्षर है। मतलब हर एक व्यक्ति को मानना है, जो भी उस देश में रहते हैं, हर एक व्यक्ति को मानना जरूरी है। लेकिन हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं प्यारो कि ये लोग परमेश्वर से डरने वाले लोग, परमेश्वर का आदर करने वाले लोग, धर्मी लोग, परमेश्वर के दास लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर को मानने वाले जानने वाले लोग थे। और इसलिए हम देखते हैं ये लोग अपने विश्वास में खड़े रहे।
एक व्यक्ति की ओर ध्यान में आप लोगों का ले जाना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय, मरकुस 5 अध्याय और 35 से पढ़ रहा हूं मैं। लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। देखिए यहां पर याइर नाम का एक आराधनालय का एक सरदार, उसकी एक छोटी बेटी थी जो मरने पर थी। वो विनती करता है प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर आए, उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखें और वो उसकी बेटी ठीक हो जाए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है, एक भीड़ में से एक स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह उसको भी ठीक करते हैं। और उतने समय में उसके घर से, उस सरदार के घर से एक खबर, एक समाचार आता है कि तेरी बेटी जो है वो मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है, क्यों परेशान करता है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। जब इसको पता चलता है कि उसकी बेटी मर गई है तो मैं सोचता हूं ये भी डर गया, परेशान हो गया कि अब क्या होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। और यहां पर हम देखते हैं दानियल, जब उसको पता चला कि उस पत्र में हस्ताक्षर कर दिया गया है, एक आज्ञा निकल कर आई है, दानियल डरता नहीं परंतु विश्वास रखता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात को वो राजा भी कहता है। राजा देखिए क्या बोलता है, पौ फटते ही राजा जो है उस सिंहों की मांद में चला जाता है। और 20 पद में लिखा है, और शोक भरी आवाज से आवाज देता है, चिल्लाता है और कहता है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर का दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। तब दानियल उत्तर देता है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। कई बार बहुत सारी परिस्थिति को लेकर, बहुत सारी घटनाओं को लेकर हमारे आसपास जो हो रहा है, हम लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दानियल के समान हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एस्तर की किताब को जब हम पढ़ते तो वहां पर भी जब मोर्देको को पता चलता है कि वहां पर भी एक व्यक्ति जो है यहूदियों के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा है कि मोर्देके के साथ साथ सारे यहूदियों को खत्म करने के लिए। और जब मोर्देको को पता चलता है तो उसके बाद वो बात जो है एस्तर तक पहुंचती है। और फिर वहां पर उपवास, प्रार्थना जब प्रभु के लोग करते हैं तो एक अद्भुत काम होता है प्यारों। जिसने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था वो समाप्त हो जाता है। दानियल की किताब को जब हम पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने दानियल के विरोध में, दानियल को नाश करने के लिए, दानियल को खत्म करने के लिए, दानियल को हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वही लोग समाप्त हो जाते हैं, वही लोग बर्बाद हो जाते हैं, वही लोग नष्ट हो जाते हैं। प्यारे, ये है हमारा परमेश्वर। बशर्ते ये है कि हमें डरना नहीं है परंतु विश्वास रखना है।
तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम जब अपने जीवन को जी रहे हैं प्यारो, हमारे आसपास बहुत सारी बातें हो रही हैं, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, लेकिन हमें दानियल के समान, मोर्देके के समान, एस्तर के समान और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के समान, प्रभु यीशु मसीह को भी बहुत सारी बातें जब उससे पता चली तो अपने चेलों से कहा आओ हम चलते हैं, है ना। उसने आगे बढ़ा। पौलुस को भी हम देखते हैं, पुराना नियम में दाऊद के बारे में हम देखते हैं। दाऊद को भी जब पता चला कि गोलियात नाम का एक व्यक्ति जो है इजरायलियों को ललकार रहा है, वो तो बस अपने भाइयों का हालचाल पता करने के लिए चला गया था। और जब उसको पता चला कि गोलियात नाम का एक व्यक्ति है जो इजरायलियों को ललकार रहा है, तो अपने वो घर नहीं गया, परंतु लिखा है कि वो उसका सामना करने के लिए चला गया। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे प्यारो। हम तो सामना करने के लिए नहीं जा सकते, परंतु हम उस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के पास जा सकते हैं जो कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं लड़ूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा और इसलिए हमको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है प्यारो। तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि हम दानियल के समान, एस्तर और मोर्देके के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान हम प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करें, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है प्यारो। प्रार्थना ही जी जय है प्यारो। प्रार्थना हमारे जीवन का नियम होना चाहिए। प्रार्थना में ही जय है, विश्वास में ही जय है प्यारो। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। इस बात को हम जरूर याद रखें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत डर, विश्वास रख, है ना। डू नॉट फियर बट कीप फैथ, है ना। फियर है तो विश्वास नहीं है, और यदि विश्वास है तो डर ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।